आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 27 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 8, उधमसिंह नगर में 3, अल्मोड़ा में 2, उत्तरकाशी में 1, चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। वहीं बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले में कोई भी संक्रमित मामला नहीं आया। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, वेलमेट हॉस्पिटल देहरादून में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1648 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में 5 साल में मिलेंगे 90,000 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय बजट में ग्रीन बोनस न मिलने से मायूस उत्तराखंड को 15वें वित्त आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने राज्य को राजस्व घाटा व अन्य सेक्टर के लिए अनुदान के रूप में 5 साल के लिए 42,611 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। इसमें 28,147 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान के हैं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 5 साल में 47,234 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे। इस तरह आयोग ने उत्तराखंड के लिए करीब 90,000 करोड़ की सिफारिश की है। प्रदेश में 100% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने सोमवार को सिनेमा घर और थिएटर को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी। आपदा प्रबंधन सचिव एस ए मुरुगेशन ने इस संबंध में SOP जारी कर सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया है। जमरानी व सौंग बांध के लिए भी अनुदान। तो राज्य को विशेष अनुदान के तौर पर केंद्र ने जमरानी और सौंग के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। पौड़ी और नैनीताल का भी रखा ख्याल। तो आयोग ने राज्य के 2 बड़े पर्वतीय शहरों का भी ख्याल रखा है। उसने राज्य के लिए खास मद में पौड़ी और नैनीताल को सिविल लाइन और स्वच्छता कार्य करने के लिए 50 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। गैरसैंण में बजट सत्र 1 से 9 मार्च तक चलेगा। तो उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र 1 से 9 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण में होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। 6 फरवरी को देश भर में किसानों का चक्का जाम, सभी हाईवे बंद रहेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य हाईवे ब्लॉक करेंगे। किसानों ने आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट सेवा बंद करने, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने व अन्य मुद्दों को लेकर यह कदम उठाने का फैसला लिया है। बैंक डूबा तो तत्काल 5 लाख तक बीमा राशि। तो बैंक डूबने या वित्तीय दबाव में फंसने पर जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक की रकम अब तत्काल मिल जाएगी। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आज। कुंभ की SOP पर होगा मंथन। तो हरिद्वार कुंभ के लिए SOP जारी करने से पहले प्रदेश मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी SOP और बाद में आए दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। भारत को मिल सकता है F-15EX विमान। तो वायुसेना को जल्द अमेरिका सबसे अत्याधुनिक युद्धक विमान F-15EX मिल सकता है। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती का संकेत देते हुए अमेरिकी सरकार ने F-15 श्रृंखला के सबसे नए स्वरूप के विमान भारत को देने की मंजूरी दे दी है। 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में होगा योग फेस्टिवल। तो ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। सोमवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने फेस्टिवल की तैयारी को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। पंचायतों के लिए सरकार ने जारी किए 143 करोड़। तो सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों को दूसरी किस्त के रूप में 143 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट जारी किया है। मांगे न मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। तो प्रदेश में तीनों निगमों के कर्मचारियों व इंजीनियरों ने विभिन्न मांगों को लेकर के निगमों के प्रबंधन निदेशकों को ज्ञापन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगें 28 फरवरी तक न मानी गई तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वही अल्मोड़ा से खबर है, लापरवाही से वाहन चलाने पर 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। रोडवेज कर्मियों को दिया जाएगा गणतंत्र दिवस का प्रतिकर दिवस। तो गणतंत्र दिवस के दिन काम करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को परिवहन निगम प्रतिकर दिवस का लाभ देगा। फूलों की घाटी में ट्रैप कैमरों में कैद हुआ हिम तेंदुआ।
चमोली जिले के अंतर्गत फूलों की घाटी क्षेत्र में हिम तेंदुआ ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है। दुर्लभ प्रजाति के हिम तेंदुए के दिखने पर पार्क प्रशासन काफ़ी खुश है। इसके साथ ही कैमरे में कस्तूरी मृग और मोनाल भी कैद हुए हैं। सीमा पुलों को खोलने को लेकर के असमंजस, तो नेपाल सरकार ने बृहस्पतिवार से सुदूर पश्चिम के भारत से लगे सभी नागों को खोलने का निर्णय लिया था। इसके बाद भी चौकियों पर कोई हलचल नहीं हुई। बैतडी के मुख्य जिलाधिकारी मोहन राज जोशी ने कहा कि नेपाल सरकार के निर्णय के बावजूद भारत सरकार ने चौकी खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। इधर पिथौरागढ़ प्रशासन को नेपाल से लिखित पत्र नहीं मिला है। इस बजट से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत का परिकल्पना साकार करने वाला होगा। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति प्रकट हुई है। फिर टूटी ग्रीन बोनस की आस, तो चुनावी साल में भी उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलने की आस पूरी नहीं हो पाई है। पिछले कई वर्षों से पर्यावरण सेवाओं के बदले विशेष अनुदान की गुहार लगा रही प्रदेश सरकार को इस बार केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीदें थी। इस मांग के समर्थन में राज्य सरकार ने बाकायदा तार्किक आधार तैयार किया था, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो सकी। अतिक्रमण के नाम पर हटाए सिर्फ 6 छप्पर। तो प्रेमनगर क्षेत्र में त्यागी मार्केट में सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई गढ़ी कैंट बोर्ड की टीम सिर्फ औपचारिकता करती नजर आई। बिना नक्शा लिए पहुंचे कैंट बोर्ड की टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके चलते टीम सिर्फ कुछ लोगों के छप्पर हटाकर चली गई। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर खाते से निकाले 2 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठग लिया। ठगों ने व्यक्ति के खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए। मामले में साइबर थाना पुलिस की जांच के बाद राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूटी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चोर। तो ऋषिकेश से खबर आई है। कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक स्कूटी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय पर लैब टेक्नीशियनों का प्रदर्शन। तो सेवा नियमावली बनाने और भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के अनुरूप मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में नए पद सृजित करने व जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर के लैब टेक्नीशियन के एसोसिएशन ने सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो मेडिकल क्षेत्र में कई पदों पर मौका। तो 202 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 फरवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 119 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी रखी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिक्तियां, तो 3570 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी रखी गई है। मैनेजर सहित कई पद रिक्त, तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी है, जबकि अंतिम तिथि 9 मार्च है। NIOS ने जारी किए प्रमाण पत्र, युवाओं को राहत। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करते हुए इससे युवाओं ने राहत की सांस ली। भाजपा युवा नेता राजेश रावत ने कहा कि कोटद्वार में सेना भर्ती चल रही है, उसमें शारीरिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को अब लिखित परीक्षा होनी है। इसके लिए युवाओं को शैक्षिक प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। NIOS से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे थे, जिससे युवा परेशान थे। कहा कि संस्थान के निदेशक ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए छात्रों की समस्या का समाधान किया है। आयुष सहगल मिस्टर और शालिनी डोभाल मिस उत्तराखंड बनी। तो मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड 2021 के ग्रैंड फिनाले में के विजेताओं की घोषणा सोमवार को कर दी गई है। इस साल मिस्टर उत्तराखंड का खिताब उधमसिंह नगर के आयुष सहगल के नाम रहा। उत्तरकाशी की शालिनी डोभाल के सिर मिस उत्तराखंड का ताज सजा। आर्ट सेंटर से कलाकारों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। तो दून में खुले उत्तराखंड के पहले प्रिंट मेकिंग फाइन आर्ट स्टूडियो में देश विदेश के कलाकार अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। बोसारी गदेरे के पास तैयार हो रहा बांज का जंगल। ITBP और ग्रामीण ने बोए 15 किलो बीज। चिन्याली सेंटर से खबर आई है, स्मैक के साथ एक युवक पकड़ा गया है। वहीं उत्तरकाशी से खबर आई है, अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया।
पौड़ी से खबर है, सामान के साथ चोर गिरफ्तार। तो सरकारी आवासों में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। शहीद बेटे सूरज की स्मृति में पिता ने बनवाया संग्रहालय। तो कर्णप्रयाग से खबर है, ये कपीरी पट्टी के फलोटा गांव के शहीद सूरज तोपाल की स्मृति में उनके पिता ने गांव में शहीद बेटे की मूर्ति और संग्रहालय बनवाया। सरतोली क्षेत्र में वन विभाग ने लगाए पिंजरे। तो दसोली ब्लॉक के फरसवान फाट क्षेत्र में भालुओं की दहशत को देखते हुए बद्रीनाथ वन प्रभाग ने सरतोली क्षेत्र में 2 पिंजरे लगा दिए हैं। किफ़ायती घर पर छूट, आभूषण भी सस्ते होंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट के दौरान कहा कि सस्ते घर खरीदने पर दी जाने वाली ब्याज की रियायत 1 साल और जारी रहेगी। वहीं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में बड़ी कमी करने का भी ऐलान किया है। निजी वाहन 20 साल तक चलाए जा सकेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में चौपहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए कबाड़ नीति लागू करने का ऐलान किया है। इस नीति के अनुसार निजी वाहन 20 साल तक और व्यावसायिक 15 साल तक ही सड़कों पर चलाए जा सकेंगे। उत्तराखंड में रोजगार के रास्ते खोलेगा बजट। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय बजट उत्तराखंड के रोजगार के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस बजट में आधारभूत संरचना के साथ गांवों और किसानों का पूरी तरह ख्याल रखा गया है। उत्तराखंड की युवा सेना को भी देते हैं प्राथमिकता। तो सीएम बोले, केंद्र ने 9 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया है। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य राज्य है और यहाँ के युवा सेना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उत्तराखंड के 2 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगा लाभ। तो अनुसूचित जाति की आर्थिक सहायता बढ़ाने के फैसले से उत्तराखंड के 2 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का मौका। तो 15,000 स्कूलों के आधुनिकीकरण के बजट प्रस्ताव ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के लिए भी उम्मीदें जगाई हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार इन स्कूलों के मॉडल के तौर पर विकसित किया जाना है। सरकार को पूरी कोशिश होगी कि इन स्कूलों के लिए बजट में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी शामिल की जा सके। बीपीडीओ की कमी से कामकाज ठप। तो 1035 ग्राम पंचायतों का काम केवल 105 ग्राम पंचायत अधिकारी ही कर रहे हैं। पीसीएस परीक्षा शुरू करवाने की मांग। तो प्रशासनिक सेवा में जाने की राह देख रहे युवाओं ने उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा कराने की मांग की है। स्थानीय युवाओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते हुए 6 माह के अंदर रिक्त पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन विगत 4 सालों से पीसीएस परीक्षा आयोजित नहीं की गई। युवाओं ने सरकार से परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए 4 नए केंद्र। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 4 नए केंद्र बनाए गए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो किसी के लिए बजट में दम, किसी ने कहा दे दिया गम। तो सरकार के आम बजट को किसी ने सराहा है तो किसी ने निराशाजनक बताया। युवक से बदमाशों ने छीना मोबाइल। तो हरिद्वार से खबर आई, बाइक सवार बदमाश युवक का मोबाइल छीनकर भाग गए। हरिद्वार से खबर है, मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो कार्यालय में की केबिन में मिला शव। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हरिद्वार से खबर है, चलती नहीं जिंदगी सिक्का उछाल कर तो देखें। तो परिक्रमा साहित्य और सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित काव्य गोष्ठी में साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश और समाज में व्याप्त खामियों पर तंज कसा। पार्कों को किराए पर देने से भड़की कांग्रेस। तो हरिद्वार से खबर है, शिवालिक नगर में सार्वजनिक पार्कों को किराए पर देने और दुकानों के निर्माण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने धरना दिया। दस माह बाद आज से दौड़ेगी त्रिवेणी स्पेशल एक्सप्रेस। तो टनकपुर से कोरोना के कारण करीब 10 माह से बंद ट्रेनों का संचालन मंगलवार शुरू हो गया। त्रिवेणी एक्सप्रेस मंगलवार से सुबह 8:25 से टनकपुर से शक्ति नगर के लिए रवाना होगी।
कैंट बोर्ड भंग, 10 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा कार्यकाल, तो 2 बार बढ़ाया जा चुका है कार्यकाल, 11 फरवरी से प्रभावी होगा आदेश। और रुद्रपुर से खबर आई है, अब एसएसपी नहीं करेंगे थानाध्यक्ष का तबादला। तो अब थानाध्यक्षों के तबादले के अधिकार सीधे एसएसपी के पास नहीं होंगे। एसएसपी को तबादले से पहले आईजी या डीआईजी की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। आज से चलेगी देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, वहीं आज से 3 दिन प्रभावित रहेगा पेयजल सप्लाई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, यूओयू में शीतकालीन सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र के लिए प्रवेश शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने सभी अध्ययन केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि वे अध्ययन केंद्रों पर अध्ययनरत छात्रों को अवगत करा दें कि जिन छात्राओं ने ग्रीष्मकालीन सत्र में प्रवेश नहीं हो पाए हैं वे इस सत्र में प्रवेश ले सकते हैं। 10 माह बाद ओपीडी में पहुंचे 750 मरीज। तो एसटीएच में 55 मरीजों को किया गया भर्ती। हल्द्वानी से खबर है, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो काठगोदाम से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। कुत्ते को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार। तो हल्द्वानी से खबर है, लामाचोड़ में कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में चालक समेत 2 लोग घायल हो गए, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व सैनिकों ने खूब किया धमाल। तो कालिका माता के जयकारे और छोलिया नृत्य कर पूर्व सैनिकों ने बांधा समा। एमबीपीजी कॉलेज में एमए के दाखिले कल से होंगे। तो एमबीपीजी कॉलेज प्रशासन ने एमए के दाखिले लेने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी घोषित की है। 11 तक ज्वाइन नहीं किया तो पद हो जाएगा रिक्त। तो प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति होने के बावजूद अब तक कई सहायक अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है तथा आदेश दिए कि जो सहायक अध्यापक 11 फरवरी तक पदोन्नत प्रधानाध्यापक पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उनके विद्यालय में पद रिक्त मानते हुए वरिष्ठता सूची के अनुसार पात्र शिक्षकों को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की। अब जिला पंचायत आयोजित करेगी पूर्णागिरी मेला। तो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। भारत चीन सीमा पर बर्फ पिघलाकर बुझा रहे प्यास। 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती कुंड का पानी जम गया है। सेना भर्ती के लिए कोरोना जांच जरूरी। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिले के युवाओं की थल सेना भर्ती रानीखेत में 15 से 22 फरवरी तक होगी। सेना भर्ती निदेशक ने बताया कि सेना भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थी कोरोना की जांच करके ही शामिल हो सकता है। अब वीरेंद्र सहवाग भी हुए पवनदीप के मुरीद। तो अपनी गायक की से पहले प्रदेश और अब देशवासियों का दिल जीतने वाले पवनदीप राजन के प्रशंसकों में वीरेंद्र सहवाग का भी नाम जुड़ गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जसपुर तहसील में तैनात पटवारी निलंबित। काशीपुर संबंध किया। तो झूठी रिपोर्ट लगाने, सुविधा शुल्क लेने, खतौनी नहीं बनाने समेत तमाम आरोप थे। दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, पोक्सो न्यायालय ने 46,000 का जुर्माना लगाया। नकदी लूटने वाले 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो किच्छा से खबर आई है, शक्ति फॉर्म में युवक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस। तो सितारगंज फेसबुक पर नाबालिग की आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने शक्ति फॉर्म के एक युवक के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज किया है। बिहार के थे हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक। तो हल्द्वानी रोड पर संजय वन के पास टेम्पो और कार की टक्कर की जान गंवाने वाले दोनों लोगों की शिनाख्त हो गई है। मृतक बिहार के रहने वाले थे और वे रोजगार की तलाश में रिश्तेदार के पास हल्द्वानी जा रहे थे।